देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, सावन के महीने में बारिश का आना तो एक आम बात है, लेकिन कभी कभार ये बारिश किसी ऐसे वक्त पर भी बरसने लगती है जब हमें अपने ज़रूरी काम से कहीं बाहर जाना हो। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं राजस्थान के एक छोटे से ज़िले का रहने वाला हूँ। वैसे तो राजस्थान के अंदर कई सारी कहानियाँ मशहूर हैं, लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक खौफनाक किस्सा है। तो आइए जानते इस कहानी को और भी करीब से। रात का समय हो चला था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ पलों के बाद आंधी आने वाली है। आसमान का रंग पीला पड़ चुका था और ये बात साफ जाहिर कर रही थी कि आंधी का आगमन बस कुछ ही पलों में होने वाला है। जब मैं घर से निकला था तब मौसम एकदम साफ था। सूरज की धूप खिली हुई थी, लेकिन जैसे तैसे शाम हुई तो वैसे वैसे मौसम ने अपने आप में तब्दीली दिखाना शुरू कर दिया। इस वक्त मैं मेवाती हाईवे से गुजर रहा था, एक ऐसा हाईवे जिसके ऊपर से गुजरने का मतलब लोगों के कहे गए अनसुनी बातों को याद करके अपने आप को दहशत में डालना। इससे पहले कि मैं थोड़ी दूर आगे पहुंचता कि मेरे पाँव के अंदर एक कांटा चुभ गया और उस कांटे को निकालने के लिए मैं नीचे झुका तो उससे पहले ही मुझे एहसास हुआ कि हल्की हल्की बूंदाबांदी अब आरंभ हो चुकी हैं और साथ ही मेरी मुसीबतों ने भी बढ़ावा दे दिया है। दरअसल मैं अपने घर से करीब 7 किलोमीटर दूर आ चुका था। क्योंकि उस समय मेरे पास कोई बाइक नहीं थी तो मजबूरन मुझे पैदल ही मेरे घर की तरफ चलना पड़ता। मेरे मौसी का घर मेरे घर से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर था। उस समय मेरी मम्मी ने बताया कि मौसी के पास कुछ ऐसा ज़रूरी सामान था जो मुझे आज के आज अपने घर पर लेकर पहुंचना था, जिस वजह से मम्मी के कहे अनुसार मैं मौसी के घर की तरफ तो चल पड़ा। मुझे भी इस बारे में ज्ञात नहीं था कि ऐसा कौन सा सामान है जिसकी वजह से रात के होने के बावजूद भी मम्मी ने मुझे यहाँ भेज दिया। खैर, अब हो भी क्या सकता था, तो मैं चुपचाप आगे बढ़ता रहा। कुछ कदम और आगे पटकने के बाद बारिश ने अपना बिखरा रूप धारण करना शुरू कर दिया। हल्की हल्की बूंदाबांदी अब मोटी मोटी बूंदों के रूप में बदल चुकी थी। बारिश जोरों से होने लगी, लेकिन मेरी किस्मत का दरवाजा खुल गया और मुझे अपने पीछे से एक गाड़ी आती हुई दिखी। मैंने गाड़ी के सामने हाथ दिखाया और अच्छी बात तो ये थी कि उस ड्राइवर ने तुरंत ही गाड़ी रोक ली। मैंने उसे पूरी बात बताई कि मुझे कुशलपुर जाना है, जो यहाँ से करीब 4 किलोमीटर आगे है। तभी उस आदमी ने मुझे गाड़ी में बैठने को कहा। हालांकि वो शख्स देखने में बड़ा ही अजीब था। पहले तो मैंने उस आदमी से बात करना बिल्कुल भी सही नहीं समझा और बाद में जब मैं उससे बतलाने की कोशिश कर रहा था तो उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। फिर मैं बार बार उस शख्स से बात करने की कोशिश में था, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। ऊपर से गाड़ी की स्पीड भी बहुत स्लो थी। एक ऐसी जगह रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था और चारों तरफ पेड़ तो नजर आ रहे थे, लेकिन उस आदमी ने अपनी गाड़ी रोकी और वो नीचे उतर गया। उसने मुझे गाड़ी में ही बैठने को कहा। मुझे लगा कि शायद ये आदमी टॉयलेट करने गया होगा। अब 15 मिनट बीत चुके थे, लेकिन वो आदमी अभी भी गाड़ी के पास नहीं पहुंचा। मेरी आंखें उसे देखने के लिए तरस रही थी, पर वो इतना इंतजार करने के बावजूद भी वो अभी तक नहीं पहुंच पाया। फिर थक हार कर मैं भी गाड़ी से नीचे उतर गया और उस ड्राइवर को ढूंढने लगा, मगर वो कहीं नहीं मिला। लेकिन उसके बाद मेरी नज़र गाड़ी के ऊपर गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मानो मेरे पांव तले ज़मीन ही खिसक गई हो। दरअसल इस बार मैंने देखा कि जो शख्स मुझे गाड़ी के ऊपर नजर आया ये उसी गाड़ी का ड्राइवर था, लेकिन इस आदमी का पूरा हुलिया क्यों बदल गया। इसके तो कपड़े फटे पुराने लग रहे थे। पता नहीं ये अजीब हादसा कैसे हुआ, लेकिन उसी समय मेरी नज़र एक बार फिर जलती हुई आग पर पड़ी तो मैंने देखा कि इस वक्त मैं शमशान घाट में था और इस जगह से मैं वाकिफ नहीं था, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने मौसी के घर लौट रहा था और दूसरी तरफ रात होते ही यूं शमशान घाट में पहुंच जाना मेरे लिए एक बहुत डरावना था। काफ़ी देर तक मैं इस बात को समझ पाने में पूरी तरह से नाकाम रहा कि अंततः मैं इस जगह पर कैसे पहुंचा और उस ड्राइवर ने अपना हुलिया बदलकर गाड़ी के ऊपर कैसे बैठ गया। तभी मैं उसे आवाज़ देते हुए बोला, देखिए भाई साहब,
मुझे बहुत जल्दी अपनी मौसी के घर पहुंचना है और फिर सुबह होने से पहले घर भी लौटना है। आप कृपया करके नीचे उतर जाएं और मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ दें। मैंने इतना कहकर कोई गुनाह नहीं किया था। तभी मेरे पीछे से एक जोर का धक्का लगा, जिस कारण मैं औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। जब मैंने पलटकर पीछे देखा तो मैंने पाया कि इस रेतीले स्थान पर मुझे अपने पीछे वही आदमी दिखा जो गाड़ी चला रहा था। लेकिन गाड़ी की छत पर कौन बैठा था, यही सब देखने के लिए जब मैंने एक बार फिर उसका चेहरा देखा तो मेरी सांसें एकदम से अटकने लगी। वो आदमी एक शैतान था जिसके मुंह से एक चोंच जैसी कुछ बाहर निकली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई जानवर शैतान हो। और इतने में ही वो हवा में उड़ने लगा। उसे हवा में ही उड़ता देख मैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य का दरवाज़ा खटखटाने लगा। आखिर ये क्या था, मैं कहाँ हूँ? मैं इन सब चीज़ों से अनजान था। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ अच्छे से ज्ञात थी और वो ये थी कि ये जगह कोई सामान्य जगह नहीं बल्कि एक हॉन्टेड जगह है जो मेरे ऊपर कहर बरपा रही थी। उसके बाद से मुझे कुछ और दिखाई नहीं दिया तो मैं मनचाहे स्थान की तरफ भागने लगा, क्योंकि भागने के अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। और यूं ही भागते भागते मैं एक तारों से बनी दीवार के पास पहुंचा। जब मैंने उस तार से बनी दीवार को हाथ लगाया तो मेरा पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि उसके अंदर करंट लगा था। और कोई भी इंसान इतना निकम्मा कैसे हो सकता है कि वो पूरे के पूरे तारों में ही करंट लगा दे। झटका खाने के बाद मैं पीछे तो हट गया, लेकिन बाद में मेरी नज़र उसी आग पर दोबारा पड़ी तो मुझे एहसास हुआ कि वहाँ से नारियल की सुगंध आ रही थी। यानी कि एक शमशान घाट है और सफ़ेद कलर की वो गाड़ी अब शमशान घाट तक पहुँच गई थी। ये शमशान घाट मुझसे छुपा हुआ था, क्योंकि आज से पहले मैं इस जगह पर कभी भी नहीं पहुँचा और यहाँ से निकलना भी मेरे लिए लगभग मुश्किल लग रहा था, क्योंकि एक तो मैं यहाँ कोई रास्ता नहीं जानता था और दूसरी तरफ जिधर भी मैं जाने की हिमाकत करता तो मुझे करंट से सामना करना पड़ता। सच में मैं बुरी तरह से फंस चुका था और यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता बचा था और वो था वही सफ़ेद गाड़ी वाला ड्राइवर, क्योंकि वही मुझे इस स्थान पर लेकर पहुँचा था। इतने में मुझे किसी पक्षी के फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो रात होने के बावजूद भी कोई पक्षी इधर से उधर हवा को चीरते हुए उड़ रहा हो। उस समय चांद की हल्की हल्की रोशनी पूरे शमशान घाट पर छाई हुई थी, लेकिन उस रोशनी में भी मैं उस पक्षी को नहीं देख पाया जो मेरे ऊपर काफ़ी देर से अपनी आवाज़ छोड़ रहा था। फिर जो हुआ उसकी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कल्पना तक नहीं की थी। दरअसल मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जब मैं पीछे मुड़ा तो वो कोई हाथ नहीं था बल्कि एक कटा हुआ धड़ था जिसका एक कंधा मेरे कंधे से टकरा रहा था। फिर मुझे हंसने की आवाज़ सुनाई दी और इस आवाज़ ने मेरे रंगों में दौड़ते हुए खून को एकदम से जमा दिया। और इस बार सुनाई देने वाली ये आवाज़ किसी आदमी की नहीं बल्कि किसी भयानक औरत की थी। आवाज़ को सुनते ही मैं एक पल के खातिर चारों ओर घूम गया, लेकिन इस भयानक शमशान घाट के अंदर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि उस कटे हुए धड़ को देखकर मैंने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दी ताकि मैं यहाँ से भाग निकलूँ, लेकिन जिसकी किस्मत में मौत ही मंजूर हो वो कब तक भाग सकता है। मैंने अपनी पूरी हिम्मत तोड़ दी और अब मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी लगभग ख़त्म हो चुकी है, बस कुछ ही पल बचे हैं और उसके बाद शायद मेरी कहानी अब ख़त्म होने वाली थी। यही सब सोचते हुए मैंने अपने पाँव को रोक लिया और जब मैं उस गाड़ी के पास पहुंचा तो मैंने पाया कि अब वो गाड़ी खंडर के रूप में तब्दील हो चुकी थी। और उस गाड़ी की ये दशा देखते ही मुझे ये साफ जाहिर हो गया कि असल में मैं एक पुरानी गाड़ी के अंदर बैठा था जिसका इस दुनिया में अब कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन जहाँ मेरी हिम्मत टूटी थी तो उसी बीच मुझे एक थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण भी नजर आने लगी, क्योंकि मुझे कोई घूमता हुआ दिखा जिसकी चहलकदमी मेरे कानों में पड़ रही थी। मैं आवाज़ देते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अरे भाई साहब रुको, मेरे लिए रुक जाओ, मैं यहाँ बुरा फंस गया हूँ। अगर मैं कुछ देर और यहाँ रुका तो फिर मेरी भी मौत पक्की है। उसके बाद मुझे किसी के चप्पल की आवाज़ भी सुनाई दी और जब मैं उसके पास पहुँचा तो मुझे लगा कि मैंने खुद ही अपनी मौत को अपनी तरफ आमंत्रित किया हो। ये उन्हीं शैतान की तरह एक भयानक और डरावना सा दिखने वाला जीव था जिसके लंबे लंबे नाखून, बड़े बड़े दांत और लंबा चौड़ा शरीर था जो मेरी ओर बढ़ने लगा।
उस आदमी की करतूत बड़ी अनोखी और अजीब थी। मेरे मन ही मन में भगवान का स्मरण चल रहा था। फिर अचानक से मैं बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर गया और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन मेरे द्वारा बेहोश होते ही मुझे अपनी बॉडी के ऊपर मुझे कुछ ठंडा ठंडा महसूस हुआ। लेकिन बाद में जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं सड़क के बीच बीच लेटा हुआ था और 40 साल के दिखने वाले कुछ आदमी मेरे चारों तरफ खड़े हुए थे। और उसी समय मैंने उन्हें पूरी बात बताई। तब उन्होंने बताया कि आज उन्होंने एक लाश को शमशान घाट में दफनाया था और वो लोग उसी को संभालने के लिए शमशान घाट में पहुंचे थे। शायद उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं जिंदा बच गया और फिर मेरी मौसी का लड़का मेरी फिक्र करते हुए मुझे लेने भी आ गया। और दोस्तों, इस तरह मैं अपनी किस्मत के बलबूते और उन लोगों के साथ की वजह से मैं जिंदा बच गया। लेकिन मैं इस रहस्य से पर्दा उठाने में पूरी तरह से नाकाम हूँ कि अंततः उस शमशान घाट में वो सफ़ेद कलर की गाड़ी कैसे पहुंची और उस गाड़ी के अंदर वो शख्स कौन है जो शमशान घाट में उतर जाता है और लोगों की मौत का इंतज़ार करता है। ये रहस्य आज भी एक रहस्य ही बनकर रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।